इस व्लॉग में मैं यही चाह रहा था कि आप सबको एग्ज़ाम से रिलेटेड ये सब चीज़ें पता लगे कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे कैसे एवोल्यूशन होती है, कैसे कैसे ग्रेड होता है और कैसे अटेंडेंस पॉलिसी के हिसाब से होता है। ये सारी चीज़ें मैंने कवर करी है इसी में। और इस वीडियो से मतलब उन बच्चों को भी बहुत हेल्प मिलेगी जो मतलब अभी फर्स्ट ईयर में आएंगे, जिन्होंने अभी जस्ट रजिस्टर ही करा है CUET से हमारे कॉलेज में, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में, और वो चाहते हैं कि वो इसी में एडमिशन ले। तो इस वीडियो से मतलब उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। वो इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे क्राइटेरिया है, कैसे कैसे क्या चीज़ है। माँ का आशीर्वाद लेके जाऊंगा, माँ का आशीर्वाद, ताकि पास हो जाऊँ मैं अच्छे नंबरों से इस सेम में। एंड सेम के पेपर है ना भाई, ये इस चक्कर में रिस्क नहीं लेने का। आशीर्वाद दे दे, पेपर देगा कहिए बेटा पार, 100 पार, 110 पार नंबर आओ मेरे, 110 पार के 20 पार आओ, 200 पार। अपना अनमोल भाई पेपर की टेंशन लेता हुआ, आज हमारा बहुत टेंशन होती है। क्या कह रहा है, एक तो चला गया, वो तो चीटिंग करके दे दिया यार। चला गया, चीटिंग करके दिया तो मैं तो खुद से लिख के दिया था। तुम पढ़ा को भी दो भाई। ब्रेकिंग न्यूज, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हुआ धमाका। एसी आपने लगा रखे पर चल नहीं रहे हैं ये, गर्मी मर रहे बेचारे बच्चे। देखो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, मानना इतनी बड़ी क्लास है अच्छी बात है, पर यार ऐसे थोड़ी ना होता है, गर्मी में पेपर लिखना पड़ेगा। अगर 75% आपकी पूरी नहीं होती तो आप एंड सेम के एग्जाम में, पहले ये रूल था कि आपका ग्रेड कट होगा अगर 75% पूरी नहीं होती है, बट अभी ये है कि आपको पेपर में नहीं बैठने देंगे। पहले 50 में आगे B+ और दूसरे 50 में आगे मेरे F आया, तो मेरा एंड सेमेस्टर का ग्रेड क्या होगा। कॉलेज में गाइज ये सीन होता है, आपकी ईयर बैक लगती है। देखो उनका कितने सब्जेक्ट में, अगर इतने सब्जेक्ट में आपके दोनों सेम में इतने मिला के आपकी इतने बैक आ गई, तो आपका पूरा आपको ईयर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। दिस इज तुषार एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज के व्लॉग के टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि आज है मेरा पेपर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में, ठीक है। और मैं जिसके लिए हो चुका हूँ अभी भी लेट, क्योंकि अभी मैं नहा के निकला हूँ और पेपर है ऐसे मेरा 2 बजे का। लेट तो नहीं हुआ हूँ खैर मैं, पर कुछ चीज़ें होती है जो हमें करनी होती है पेपर से पहले, यानी कि रिवीजन। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। यानी कि रिवीजन, उसके लिए लेट हो चुका हूँ मैं। और बाकी तो अभी बाल बाऊँगा मैं, मतलब ऐसे अभी जस्ट नहा के निकला हूँ, कपड़े ही पहने हैं मैंने अभी, ठीक है। और अभी ये, और हाँ, पेपर के मात्र 3 पेन, और इसमें से एक पेन की तो अपने की हो चुकी है, इंक एकदम ख़त्म हो चुकी है, पर फिर भी लेके जा रहा हूँ। मैं पूरा यूज़ करेंगे भाई इसे, ठीक है। बब्बा ही दिया था लाडले, जरा सी भी इंक नहीं छोड़नी हमने। और एक काला पेन, ये काला पेन मेरे को दशरथ ने आदत लगवा दी है। ये देख रहे हो पीछे चबा भी रखा है, निक्की के काम है ये, निक्की के। शर्म आती है मुझे इससे लिखते हुए। ऐसे लोग सोचते कि मैंने चबा रखा है इसे, पर मैंने नहीं चबाया, निक्की के काम है। और हाँ, ये काले पेन की आदत मेरे को दशरथ ने लगा दी है, क्योंकि बोलता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें हमेशा अलग से दिखने चाहिए, तो हमें वो काले पेन से लिखने चाहिए। मगर ठीक है भाई, हम भी लिख देंगे। आज मेरा है धीरज सर का पेपर है, अर्ली मॉडर्न वर्ल्ड का पेपर है, और उसकी थोड़ी बहुत रिवीजन करनी है। बाकी एक बार मैं तैयार हो जाऊँ उसके बाद मिलता हूँ आपसे, ठीक है। और अभी तो जूते भी नहीं पहने मैंने अभी यार, मेरे को निकलना है और मेरे सारे दोस्त आ चुके हैं वहाँ पे, तो अभी जल्दी जल्दी करूँगा और निकलूँगा यहाँ से, घर से लेट हो चुका हूँ मैं। माँ का आशीर्वाद लेके जाऊँगा, माँ का आशीर्वाद, ताकि पास हो जाऊँ मैं अच्छे नंबरों से इस सेम में। एंड सेम के पेपर है ना भाई ये, इस चक्कर में रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। घड़ी ले ली, मेरा वॉलेट ले लिया, और 3 पेन, ठीक है। चलो, और हाँ, ये जूते भी देखना ऐसे ही पड़े हुए हैं, एयरफोर्स, किसी को कदर ही नहीं है इनकी, बताओ भाई। कदर तो होनी चाहिए यार, इतने महंगे जूते ऐसे गिर रखे हैं। ये रहा मैं भाई, आज ये पहना मैंने, ये पहनूँगा, ठीक है। और ये लाल शर्ट, क्लास में अलग से दिखना चाहिए ना मैं सर को कि हाँ तुषार आया है, तुषार आया पेपर देने, इसको अलग सीट पे बिठाओ। सर मतलब आगे मत बिठाना, आप चाहो तो पीछे बिठा सकते हो, या आप चाहो तो बोलना ही मत मेरे को कि यहाँ पे बैठ दो, वहाँ पे बैठ दो। बस हम अपनी तरफ से बैठ देंगे, आप हिलाना मत हमें वहाँ से, ओके, ठीक है। जूते पहन लूँ मैं, फिर निकलता हूँ यहाँ से, घर से, ठीक है।
1,000,000,000,000,000,000 cotillion times later. तो लो भाई अपना बाल बूल भागे अपना जूते जाते पैर के ठीक है। अब निकलेंगे ये देखो जूते जाते पैर लिए भाई ठीक है। ये हो रहे हम चलो भाई निकलेंगे। और क्या नाम है माँ की था मम्मी माँ की था ओहो माँ को पूरी टेंशन चाहिए। माँ जा रहा हूँ मैं आशीर्वाद दे दे पेपर दे कहिए बेटा पार 100 पार 100 पार हुआ भगवान करे 110 पार नंबर आओ मेरे 110 पार के 20 पार आओ 200 पार 200 पार मोदी तो 400 पार हुआ है ना पर हम होंगे 100 में तो 120 पार चल बढ़िया बेटा ठीक है। शुक्र रख भगवान। हाँ जा रहा हूँ पेपर देने जा रहा हूँ अपना ठीक है ठीक है ओके। ले भाई घर से निकल लिए ताती ताती धूप हो रही है बाहर एकदम कती ताती ताती। इसको ताती ताती का मतलब नहीं पता भाई हमारी लैंग्वेज इसको बोलते हैं गरम ठीक है। हरियाणवी हिंदी ट्रांसलेटर बन जाता हूँ मैं। अब निकल रहे हैं अब वो अनमोल और ये सब है और राजीव चौक मिलेंगे। वो मैसेज आया था मेरा उसका बता रहा था कह रहा राजीव चौक मिलूँगा अभी वहीं जा रहा हूँ पहले उनसे मिलूँ। ले भाई अपना अनमोल भाई पेपर की टेंशन लेता हुआ पेपर आज हमारा बहुत टेंशन फ्री है। क्या कह रहा है एक तो चला गया वो तो चीटिंग करके दे दिया चला गया चीटिंग करके दिया था अब मैंने तो खुद से लिख के दिया था। तुम पढ़ा को भी दो भाई आज का भी देख अभी टॉपर भी दो तुम आज का भी देख तेरे साथ जाके रिवीजन करूंगा अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी देर अभी तेरे साथ रिवीजन करूंगा। फर्र दुकान ना ना यार ये गलत काम यही काम है ये गलत काम नहीं करते हम ये गलत काम नहीं करते हम सिर्फ पढ़ते हैं और पेपर देते हैं पापा ही जाता है। लाडला भाई है तो चीटिंग करवा दे तो वो लाडला भाई हो गया। भाई आज है अपना एक पेपर तो हो चुका है अभी 3 पेपर और बचे हैं। आज का एक पेपर है उसके बाद 2 और बचेंगे। धीरज का निकल जाए और नियति का निकल जाए अपना ओके रिपोर्ट है वो बाकी सब निकले पड़े हैं। LR भी निकल जाएगा पवन भी निकल जाएगा हैं इतने तो मार्क्स आ ही गए पास हो सकता हूँ मैं बिना प्रेजेंटेशन दिए। इनसे फालतू मार्क्स लेके आया हूँ मैं MCQ मतलब मेरे कितने हैं 50 में से 42 50 में से 38 हमारे भी इतने हैं भाई उसके आदित्य के तो कम आया 32 38 बता रहा था वो 36 37 आया। हाँ मेरे तो पहले ले भाई कश्मीरी गेट आ गए। हेलो अब रिवीजन करनी है जाके बस और क्लास है बढ़िया सी सीट घेरनी है हैं फर्रे भी निकलवाने हैं। सर सुन रहे हो आप सर सुन रहे हो सर नहीं देखते सिर्फ वो लोग ये देख लियो मेरे पास मेरे लोग है ना स्टाफ तक जाते हैं EUD के सही में डीन भी देखती है इसके लोग भाई माँ कसम झूठ बोल रहे हो सही में जाते हैं। जाते हो ये इलीगल बातें मत कर तेरे को कैप्चर कर ले कॉलिंग में डर गया भाई क्या हो जाएगा भाई क्या ट्राई करेगा पेन ले रहेगा नया नया पेन आया मार्केट के अंदर वो ट्राई करके देखा। अच्छा वो ट्राई कर रहा है पेन ले रहा है भाई हमारा समझ जाओ पेन ऐसे तो मेरे पेन भी यूज़ कर सकता है ओए मेरे पास भी 3 पेन है क्या देखूं अच्छा आ गया पेन ज़्यादा छोटे नहीं विजिबल तो है पर ये ज़्यादा छोटे नहीं हो गए। क्या छोटा हो गया समझ रहे हो मस्त लगाएगा फिर पेपर देगा। रेडी टू फेल मतलब रेडी टू फाइट हमारा रेडी टू फेल ना भाई पास होएंगे। तूने मेरे को स्ट्रेटेजी बताई थी ना वो B+ वाली उस हिसाब से कुछ लिख के भी मजा तब भी पास है। नहीं भाई फिर भी रिस्क नहीं लेना हमें लिखना पड़ेगा। मोटी चैन मोटा पैसा 15 ओए ओ आदित्य सुन भाई का है वैसे तो ये सुन मैं यूँ करके यूँ फेंक दो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक बार इसलिए फेंक के दिखाइए अनमोल देखो भाई क्या क्या लगा था रिमेंबर दैट करके वॉल पेपर देखो भाई के
भाई इसका मतलब क्या है? मतलब बता दो। ये कोट है। क्या 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 कोट है ये? बता। रिमेम्बर दैट। भाई मैं इंग्लिश पढ़ने में कमजोर हूँ। पेपर भी तो इंग्लिश में लिखे हैं। भाई थोड़ा सा अपना हो रखा भी स्ट्रेस। भाई जब तक पेपर नहीं हो जाता प्रियांशु भाई बताएगा कैसे होता पेपर, कैसे होता बता दिया। ये बता सर देखते हैं हम लोग। बस हवा निकल गई। भाई हैंग हो रहा है। ये कैसे हैंग हो रहा है? ना कल का आईफोन 15 भाई हैंग हो रहा है। मत लो, बेकार है भाई। मत लो। तेरा लो मतलब मेरा लो, समझ रहे हो आप? मतलब मेरा तेरा लो। मेरे वाला आईफोन लो, आईफोन 13 ठीक है, वरना 14 ले लो। हाँ 15 मतलब हैंग होता साला। ये देखो अभी कितना जर्क मार रहा है। नए नए बालक आ रहे हैं क्लास में। बालिका भी आ रही है। सारे अड़े आके बैठ गई। तू बनना जेठालाल। इसको मैं यही रखूंगा हमेशा। जेठालाल बनना तू। क्योंकि मैं सेठ आदमी हूँ ना, ये रखते हैं सेठ आदमी। अरे सुन, वो क्या नाम है तेरे पे तो सूट भी कर रहा है, कलर भी ऐसा और शर्ट जेन्युइन। लो भाई सेठ आदमी बन गया अपने भाई। पेट नहीं है सेठ का। सूखा सेठ है भाई। बम फूट गया भाई वीडियो में। ब्रेकिंग न्यूज, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हुआ धमाका। और हाँ भाई यार सर देख लो यार, ये एसी चल रही है, एसी आपने लगा रखे पर चल नहीं रही है। ये गर्मी मर रहे बेचारे बच्चे, देखो यार ऐसे थोड़ी ना होता है। मानना इतनी बड़ी क्लास है अच्छी बात है, पर यार ऐसे थोड़ी ना होता है। गर्मी में पेपर लिखना पड़ेगा हमें। यूट्यूबर बंद हो जाए भाई। बस भाई तुम्हें जनता इतना प्यार दे रही है, मान रहा हूँ मैं। 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर है तुम्हारे। आपको भी चाहिए प्यार, पर इतना मत होगा प्यार आपको भी मेरे चाहिए। पास है प्यार भाई। कैसा प्यार है? सारा तरीकों का प्यार है। थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप उस प्यार को? इसका प्यार मत किया। प्यार की डेफिनेशन मैं समझ चुका हूँ। कोई नहीं, जल्दी मिलेगा तेरे को तेरा यही प्यार। डेफिनेशन है मेरे को। बेस्ट ऑफ लक। ये प्यार ऐसा किसमें मिल जाता है? हाँ, ये भी होना चाहिए भाई, प्यार अगले हिसाब से। सही बात है भाई, पैसा कमाओ अपना, जिंदगी में मौज लो, नहीं जब प्यार मिलेगा। इट्स अ फैक्ट। हाँ अरे क्या नाम है, अब हमारा पेपर बढ़िया जाता है तो आपको मेरे व्लॉग के एंड से पता लग जाएगा, वरना अगर नहीं बेकार गया तो फिर भी पता ही लग ही जाएगा। बाकी बताएंगे आपको कैसा क्या हमारा पेपर, कैसे अपना कह रहा। पढ़ के तो आया, तीनों भाई पढ़ के आया। 1 भाई 2 भाई 3 भाई, तीनों तबाही से सवा शेर। और तू 2.5 से। वो मास्टर नहीं आया अभी तक। क्या टाइम हो गया? 134 भाई बालक पढ़ के आए हैं। बच्चे कितने वो हैं देख, ये क्लास आधे घंटे पहले देख कितनी वो आ गई। आधे घंटे पहले आ गए। देखना कितने बालक आ गए, हम सब तो पीछे बैठे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं आगे बैठना चाहिए यार। नहीं मेरे को नहीं लग रहा हम आगे सही बैठे हैं। नीतीश एकदम परफेक्ट जगह बैठा है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ सही है बाबा, नहीं जाएगी। देखते हैं भाई, चलो। तो पढ़ के आए हैं वैसे भी, कोई टेंशन नहीं पढ़ के आया, पर वो बात है ना गर्मी की वजह से, मैं एसी वगैरह की वजह से बोल रहा हूँ। ये जो एसी वगैरह है ना यार बहुत बढ़िया है ना, यहाँ पे हवा नहीं आती। वहाँ पे मैं वो बोल रहा हूँ नीतीश की सीट पे अच्छी हवा आ रही है, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं। तो गाइस अपना पेपर हो गया ख़त्म। पढ़ के दिया, जितना आता था उतना लिखा है, क्योंकि है ना क्लास में 3 इन्विजिलेटर आ गए थे। 2 तो स्टूडेंट ही थे PhD के, एक तो उसमें था शुरुआत में उठा दिया उसका। एक लड़का फ़ोन लेके, पता नहीं लड़का था वो लड़की थी, क्या था वो था क्या का प्रिंसिपल था वो। अच्छा मतलब कुछ था वो, तो उसे उठा दिया नहीं और उसका कैंसिल कर दिया पेपर।
भाई हमारा अनमोल भाई मेरे पीछे बैठा होड़ा, इसने कुछ नहीं आता था पर भाई लिख रहे थे, लिख दिया यार। अब देखते हैं बाकी कैसा होगा कैसा नहीं होगा। हिस्ट्री के पेपर में ये बोल रहा था मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सारा पेपर पढ़ा इसने, सारा पेपर करा इसने। बाबा की ध्यान से लाडले भाई, ये अच्छी बात नहीं होती। आप हमें बोलते हो कि हमने कुछ नहीं पढ़ा और पेपर में इतना इतना सब कुछ लिख रहे हो, अच्छी बात थोड़ी है। बस बाबा की दया चल रही है। ज़्यादा ही आ गई है कुछ दया। तो गाइस मैं घर आ गया था और अब मतलब मेरे को कुछ चीज़ें बतानी है। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें में मेरे को भी डाउट था और मेरे अलावा जैसे मेरे को डाउट हो सकता है तो और बच्चों को भी हो सकता है ये चीज़ का डाउट है। तो मैं वही चीज़ चाहता हूँ कि वो चीज़ सबको क्लियर हो। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को पहले से पता रहता है, बट कुछ जो होते हैं मेरी तरह, जैसे मेरे को भी नहीं पता था भाई इस चीज़ के बारे में। और जैसे कई सारी चीज़ें मैं ये सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में कवर करूँगा। मैंने सोचा था इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ, बट अभी सोच रहा हूँ कि इसी के साथ में इन्वॉल्व करके इसे बना देता हूँ। इसको भी सारे मतलब कुछ है चीज़ें हैं, जैसे पहले तो ये हो गया कि अगर आपकी 75% अटेंडेंस है ना, तो मतलब अगर नहीं हुई वो पूरी, तो उसके ऊपर मतलब एक तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में मेरे को कुछ चीज़ है ना सिस्टमेटिक कुछ लगती ही नहीं है यहाँ पे। मेन बात ये है, ठीक है। मतलब कुछ सब्जेक्टों में ऐसा है कि 75% मैंडेटरी कर रखे हैं इन्होंने, बट कुछ सब्जेक्टों में ऐसा है कि जिनकी 75% नहीं आ रही, उसमें मतलब बच्चे फिर कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ के बारे में कि क्या करें आगे, क्योंकि इस चीज़ की सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। हालांकि वो चीज़ कॉलेज की वेबसाइट पे लिख रखी है, बट कभी कभी प्रोफेसर होते हैं ना, वो इस चीज़ से हट के अपनी तरफ से कुछ इन्वॉल्वमेंट दे के मतलब और कुछ चीज़ें अपनी तरफ से बता देते हैं और सुनते ही नहीं है। मतलब बात ये बढ़ जाती है, तो फिर वो चीज़ समझ नहीं आती कि ये चीज़ या तो आप पहले क्लियर करके चलो क्लासेस के पहले, है ना, और मतलब आपको पहले से ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक तो 75% 75% वाला सीन हो गया। अगर इसमें कुछ पक्का नहीं पता इसमें कुछ, तो जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कि जैसे मेरे पिछले सेम में एक सब्जेक्ट में 75% नहीं बैठ रही थी, उससे थोड़ी कम बैठ रही थी, बट उसमें मेरा उसमें मेरा पास हो गया। और हालांकि रूल क्या है, अगर 75% आपकी पूरी नहीं होती तो आप एंड सेम के एग्ज़ाम में, पहले ये रूल था कि आपका ग्रेड कट होगा अगर 75% पूरी नहीं होती है, बट अभी ये है कि आपको पेपर में नहीं बैठने देंगे। बट फिर भी मेरे को बैठने दिया था और मेरा पेपर हुआ था और मेरा पास हुआ था मैं उस सब्जेक्ट में, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न होती है फिर बच्चों को कुछ, तो ये चीज़ें अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अगर इस चीज़ पे ध्यान देती है, हालांकि मेरे को पता है मेरी वीडियोस एडमिनिस्ट्रेशन तक जाती हैं और वो सब देखते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों का थोड़ी थोड़ी चीज़ मतलब ठीक करी जाए, ठीक है। अगर मेरे को ये क्वेश्चन है तो और स्टूडेंट्स को भी ये सब क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे अलावा, ठीक है। और बाकी सेकंड चीज़ ये, जैसे कि कुछ टीचर्स जैसे होते हैं, इसमें एक और कन्फ्यूजन है, सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे आपका टोटल 100% का पूरा सेमेस्टर होता है एक सब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे 100% होता है, उसमें 50% का, अब वो टीचर के ऊपर डिपेंड होता है वो कैसे उसको 100% को एवेल्यूएट कर रहा है, मतलब कैसे डिवाइड कर रहा है उस 100% को अलग अलग पार्ट्स में। मतलब जैसे मेरे कुछ टीचर हैं जो 30% का असाइनमेंट ले लेता है और 20% की प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, तो वो असाइनमेंट में कवर हो गया 50% और 50% का पेपर ले लेते हैं। ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 100% कैसे कवर कर रहे हैं, या तो वो असाइनमेंट में ज़्यादा पूरा कवर करके कर रहे हैं या पेपर में ज़्यादा कवर करके कर रहे हैं, या असाइनमेंट ऐसे करके, समझ रहे हो ना। मतलब 50% का, जैसे अब मेरे एक और सर है, धीरज सर है, आज जिनका मैंने पेपर दिया, उनके में क्या है, उन्होंने 50% का पूरे का असाइनमेंट ले लिया, 50% पूरे का पेपर ले लिया, ये हो गया उनके में। जिसमें मेरा पहले 50% में आ रखे थे B+ ग्रेड, जिसका मतलब अगर उसे कन्वर्ट करके करें 10 में से तो उसकी बैठेगी 7 कुछ बैठेगी, मेरे 7 मतलब 10 में से 7 आ रखे पहले 50 वाले में। अब बात करते हैं वही कि अगर मेरे 50 वाले में अगर मैं फेल हो जाता हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर मैं होऊंगा नहीं, वैसे मैं वैसे बता रहा हूँ, एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ कि मैं फेल हो जाता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पहले 50 में आ गई B+ और दूसरे 50 में आगे मेरे F आया, तो मेरा एंड सेमेस्टर का ग्रेड क्या होगा। अब कुछ लोग इसमें जो रूल है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा,
इसको मेरे पास PDF पड़ी है। इस रूल में मतलब यही बताया गया है कि जो ग्रेड होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में वो O से चालू हो जाते हैं और वो AB तक चले जाते हैं। मतलब AB यानी आपका लास्ट में एब्सेंट और F उससे ऊपर होता है, और जो स्टार्टिंग होती है हमारे ग्रेड्स की वो होती है O से, ठीक है। O का होता है 10, पूरा 10 माना जाता है आपका वो, कि 10 में से आपके 10 आए, ठीक है। A फिर उसके बाद में होता है A+, उसका 9, फिर A का 8, B+ का 7, B का 6, C का 5, P का 5 और P का क्या है ये, P का 4 सॉरी, और F का होता है 0 और एब्सेंट का भी 0, ठीक है। तो ये इसमें है कि, और बाकी मतलब मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि हमारे अगर असाइनमेंट में 50% वाले में B+ ग्रेड आ रहा है जिसका हमारा 7 बैठ रहा है, और अगले ही 50 वाले में हमारा 0 आ रहा है F, क्योंकि हमारा F आया उसमें 0 है। तो जब इनको इकट्ठा करेंगे, 100 इवेल्युएट करेंगे पूरा 100%, तो उसमें हमारा एक्चुअल ग्रेड क्या होगा, F आएगा वहाँ पे या P आएगा। अब जितने लोगों से बात करो उतनी बातें, इस पे कोई मतलब स्पेसिफिक कोई मतलब वो बता ही नहीं रखा कि इसमें अगर ये होगा तो ये आपका ये आएगा। किसी टीचर ने ये बता ही नहीं रखा। किसी टीचर से पूछ रहा हूँ तो ये बता रहे हैं कि वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर किसी टीचर ने देख रहा हूँ, और ऐसे ही मतलब मेरा एक दोस्त था कि उसके साथ भी यही सेम सिचुएशन थी पिछले सेम में, बट उसका पास हो गया, उसको पास कर दिया गया, ठीक है। ये सीन है। तो अब ये चीज़ समझ नहीं आती स्टूडेंट्स को, उसमें कितने कंफ्यूज रहते हैं। और एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, अभी तक क्योंकि मेरी ये सब चीज़ें आई नहीं है और ना मेरे को अभी तक पता है, जब मैंने अपने दोस्तों के देखे जब जाके मेरे को पता चल रही है। कॉलेज में गाइज ये सीन होता है, आपकी ईयर बैक लगती है, देखो ठीक है। हर एक कॉलेज में होता है ये, पर हर एक कॉलेज में अलग अलग हिसाब होता है उनका, कितने सब्जेक्ट में, अगर इतने सब्जेक्ट में आपके दोनों सेम में इतने मिला के आपकी इतने बैक आ गई तो आपका पूरा आपको ईयर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। एक होता है आपको सब्जेक्ट रिपीट करना हो, जैसे एक सेमेस्टर है, ठीक है। मैं आपको चलो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में आप अभी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में हो आप। फर्स्ट सेम में अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में बैक आ गई तो उसको बोलेंगे आपको वो सब्जेक्ट दोबारा आपको रिपीट करना पड़ेगा अगले सेम में, ठीक है। इतना तो सबको पता होता है कि वो अगर इस सेम में आया है तो आपको उसका, जैसे फर्स्ट सेम में आया तो उसको आपको थर्ड सेम में क्लियर करना होगा, सेकंड में आया तो फोर्थ में क्लियर करना होगा, ये बोलते हैं। अगर हमारे कॉलेज में क्या है, जैसे 5 सब्जेक्ट हैं एक सेम में और 5 सब्जेक्ट हैं एक सेम में, तो दोनों के 10 क्रेडिट हो गए, मतलब 10 पूरे हमें 10 सब्जेक्ट हो गए दोनों सेम में। उसमें से हमें पास करने होंगे 7 सब्जेक्ट हमें पास करने होंगे। अगर 2 में हमारे आ गई बैक तो हम बच जाएंगे, अगर 3 में आ गई तो हमारा ईयर बैक लग जाता है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में स्पेशली ये बता रहा हूँ, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में ये रूल है, ठीक है। और मतलब जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ ड्यू में, हंसराज को बता रहा हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त था उसने मेरे को बताई थी। उसके टोटल 14 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से अगर उसकी 7 में यानी आधे सब्जेक्ट में 14 में से 7 सब्जेक्ट में उसकी बैक भी आ जाती है, जब जाके उसकी ईयर बैक लगेगी। अगर 6 सब्जेक्टों में आई तो जब उसकी ईयर बैक नहीं लगेगी, दोनों सेम में बता रहा हूँ मैं। तो ये सीन है अंबेडकर में। तो ये है कि भाई अगर आपकी 10 में से अगर 3 में बैक आ जाती है तो आपका ईयर बैक है, अगर 2 में आ गई तो आप बच गए हो, आपको वो 2 सब्जेक्ट दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे अगले सेम में। ये है, ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी भाई, ये बच्चों को नहीं पता होती ये चीज़ें कॉलेज में। तो जो कि मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ताकि आपको चीज़ें पता लगे, आप इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हों, ठीक है। बाकी तो भाई यही चीज़ बोलूँगा, अगर मेरी ये वीडियो एडमिनिस्ट्रेशन तक जा रही है तो प्लीज़ इस चीज़ों का एक ओरिएंटेशन रखें। ये नहीं कि मतलब आपने वेबसाइट पे डाल रखी है, बट आप ये चीज़ भी कर सकते हो कि जैसे ही कि कोई भी सब्जेक्ट चालू होता है तो उसमें समझाया जाए स्टूडेंट्स को कि ये क्राइटेरिया है, इतने ग्रेड से ऐसे होगा, अगर आपके 50% का ये एवेल्यूशन है, 50% का ये है, इसमें इतने ग्रेड आते हैं तो ऐसा है इसमें। और मैं ये चाहता हूँ कि मतलब यार हर एक स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है। अब जो मतलब निकल जाते हैं वो निकल जाते हैं, बट कईयों की जैसे एक की प्रॉब्लम रह जाती है तो उस बेचारे की तो रह ही गई ना वो प्रॉब्लम। अब उसके लिए अगर मेजॉरिटी में होता तो वो सब उस पर अच्छे से कार्रवाई दी जाती। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं होती है और ये चीज़ों पे ध्यान देना भी चाहिए, सुननी चाहिए सबकी।
बाकी तो यही है, इस व्लॉग में मैं यही चाह रहा था कि आप सबको एग्ज़ाम से रिलेटेड ये सब चीज़ें पता लगे कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे कैसे एवोल्यूशन होती है, कैसे कैसे ग्रेड होता है और कैसे अटेंडेंस पॉलिसी के हिसाब से होता है। ये सारी चीज़ें मैंने कवर करी है इसी में ही, ताकि आपको पता चले यहाँ पे कैसे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है। और इस वीडियो से मतलब उन बच्चों को भी बहुत हेल्प मिलेगी जो मतलब अभी फर्स्ट ईयर में आएंगे, जिन्होंने अभी जस्ट रजिस्टर ही करा है CUET से हमारे कॉलेज में, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में, और वो चाहते हैं कि वो इसी में एडमिशन ले। तो इस वीडियो से मतलब उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। वो इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे क्राइटेरिया है, कैसे कैसे क्या चीज़ है, तो उससे उन चीज़ को उनको ये चीज़ें समझ आएंगी और बाकी वो आगे देखेंगे। बाकी मैं ये चीज़ें है ना, और ये चीज़ भी है कि ये सिर्फ चीज़ें हमारे BA ऑनर्स कोर्सेज की है। बाकी अगर आप MA PhD में देखो तो क्या पता आपको दूसरा क्राइटेरिया देखिए। मैंने स्पेसिफिक BA ऑनर्स कोर्सेज बताई है क्योंकि मैं उसमें परस्यू कर रहा हूँ अभी। आगे का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मैंने अपनी थ्रू इतना देखा था। जो मैं इन्फो दे रहा हूँ वो BA ऑनर कोर्सेज की दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने यही डिस्क्राइब करा है कि ताकि आपकी मतलब हेल्प भी हो जाए यार, सिंपल सी बात है। मेरे थ्रू जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस करी, जो चीज़ मैंने फेस करी है, वो उस मतलब ये होता है ना कि अगर मैंने करी है तो अगर मेरे जैसा कोई एक बच्चा भी हुआ तो उसकी भी मदद हो जाएगी। इस वीडियो के थ्रू मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के थ्रू किसी की हेल्प हो रही है तो भाई बढ़िया ही बात है। किसी एक बच्चे की हो रही है तो बहुत बढ़िया बात है भाई, उसको पता लग रहा है एटलीस्ट जो चीज़ मेरे को नहीं पता थी मेरे थ्रू, तो मतलब क्या ही होगा इससे, तो बढ़िया ही बात है ना। बाकी अपना चिल मारो, मौज मारो। बाकी ऐसा नहीं है कि पढ़ो ना, भाई पढ़ना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अगर रेगुलर कॉलेज में आ रहे हो, मौज मस्ती भी अपनी जगह पर, पढ़ना तो पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो यही है इस व्लॉग में। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छी लगती हो तो यार, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से रिलेटेड मैं ज़्यादातर वीडियो डालता हूँ, देखो मेरे प्लेलिस्ट में जाके, और भी बतेरी सारी वीडियो हैं, उनको जाके देखो और प्यार दो भाई। ऐसे ही बस मतलब अभी मैंने रिसेंट में 2 वीडियोस और डाली थी, उन पे मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आ रखे हैं। आप सभी के मतलब वो है कि मैंने इन्फॉर्मेशन डालता हूँ तो आप सब देखते हो। बाकी यही है, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, जय बाबा की।